फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कॉल। और आज की शुरुआत आपको थंबनेल से पता ही चल गई होगी कि आज का डेली व्लॉग नहीं है। आज जो एक टॉपिक है उसके बारे में बात करूँगी। एक्चुअली मैं कुछ स्पीच या कुछ वो देना नहीं चाह रही हूँ, बस मन में कुछ बात है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो आज का टॉपिक है वो है एजुकेशन। एजुकेशन है क्या? आप लोगों को भी पता है 10वीं और 12वीं की परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। बच्चे बहुत उत्साह है, खुशी है उनको, और उससे ज़्यादा उनके माता पिता को खुशी है क्योंकि जो परिश्रम जो न केवल बच्चे ने की होती है तो उनके माता पिता ने भी उतनी ही की होती है। तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे आसपास जो लोग हैं मेरी सोसाइटी में या उससे बाहर जो भी है, तो जो अभी परिणाम आया है, जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। मतलब मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ पे। इस चीज़ के साथ साथ मुझे कुछ ऑब्ज़र्व करने को मिला। मतलब मैंने सभी को कॉल की, विश किया, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेट बच्चे को किया, पेरेंट्स को किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस दौरान मुझे एक चीज़ कुछ समझ आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जो ये यूट्यूब फैमिली है उनके साथ शेयर करूं। हो सकता है अपने घर वालों, परिवार जनों के साथ मैं शेयर करती, उनको ये बात ना समझ आती, क्योंकि कहते हैं ना, घर का कितना भी ज्ञानी हो पर घर वालों के लिए वो अज्ञानी ही हमेशा रहता है। तो इसीलिए ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा एहसास होता है या ऐसा महसूस हो रहा है जो मुझे हो रहा है। मैं जब कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी बच्चों को, किसी के 90% आए थे, किसी के 95 आए थे, किसी के 98 आए थे, किसी के 75 आए थे, किसी के 80, 85, 89। तो 80% वाला भी खुश नहीं है, 90% वाला भी खुश नहीं था। खुश ये थे कि रिजल्ट आउट हुआ है, लेकिन वो कह रहे थे हमें एक्सपेक्ट और था। देखो, जहाँ तक मेरी मानना है कि आप कितना भी करोगे फिर भी आपको अगर एक्सपेक्टेशन और है एक्सपेक्टेशन रखना बहुत अच्छी बात है, पर जो खुशी आपको मिली है उसको आप ना खुश होके आपको अगला वाला कि अगर 90 है तो 90 है, 91 है, 95 होते तो अच्छा था। हो सकता है आप लोग इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि वो आपके कॉलेज के लिए बेहतर कॉलेज, जो आपको अच्छा कॉलेज जिसे आप कह सकते हो, या आपकी रिक्रूटमेंट जहाँ फिर आगे अच्छे मिले, उस चीज़ के लिए आपको हेल्प हो सकती है। पर मेरा मानना है एजुकेशन सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन करने से होती है क्या? मुझे जहाँ तक लगता है कि जो एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मार्क्स, ये मैं अपने बेटे से भी बात कर रही थी इस टॉपिक पे। मतलब मैंने सिर्फ इतना कहा कि सबसे पहले आज ही बात सुबह हुई कि अगर कोई भी एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने कोई अननोन पर्सन आता है, मैं उससे बात करती हूँ और मैं उससे कहती हूँ कोई भी बात हमारी बात में टॉपिक के, एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ कोई बैठा है? ट्रेन में, कहीं पे भी, क्या कोई बैठा है? अगर कोई बोलेगा नहीं प्लीज़ आप आइए, नहीं कोई नहीं बैठा है, तो आपको अंतर समझ आ रहा है। तो आपको वहाँ तो मैंने उसके मार्क्स नहीं देखे कि वो कितना उसने 10th या 12th में लाए हैं। मैं उसका क्या देख रही हूँ, उसका पर्सनैलिटी देख रही हूँ कि उसको बात करने का सलीका कैसे है। मैं देख रही हूँ आजकल जो बच्चे हैं, सबसे पहले बहुत ही हार्ड वर्किंग है। मैं उसमें कुछ नहीं करूँगी, शायद हमने अपने बचपन में इतना खेला कूदा है, आजकल बच्चे तो खेलते नहीं। पहली वजह, उन पे इतना पढ़ाई का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा, वो प्रेशर तो खुद लेते ही हैं, दूसरा उनके पेरेंट्स उनको प्रेशर देते हैं, तीसरा सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार वो भी प्रेशर देते हैं, और उसके बाद जो गैजेट्स आए हैं तो वो उसमें इंगेज हो जाते हैं, तो फिज़िकली एक्टिविटी उतनी होती नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आप
मार्क्स कितने भी ऑब्टेन करें, कितना भी आप कुछ कर ले, पर ज़िंदगी में अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके बीच में एक अनुशासन नहीं है, तो आप कितना सक्सेस करें, मेरे नज़रों में वो कभी वो सक्सेस था ही नहीं। तो मानना ये है, पेरेंट्स का ये है कि आप मार्क्स ऑब्टेन करें, क्योंकि हर पेरेंट्स बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है, वो चाहता है कि अपना बच्चा जो है वो अच्छा टॉप करे, सब कुछ करे, सब ठीक है, बट डिसिप्लिन क्या वो ज़रूरी नहीं है? हम मार्क्स के पीछे सब जा रहे हैं और डिसिप्लिन, एक सिस्टम, वो कोई नहीं देख रहा है, क्या उसकी ज़रूरत नहीं है? एक अच्छा अनुशासन ज़रूरी है हमें, जो लाइफस्टाइल है हमारे, उसके लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, और वो जब एहसास आ जाए वो बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आसपास लोगों से व्यक्त करती, जिसके मैं नाम तो नहीं ले सकती, मेरे कुछ अपने मित्र जो है, तो उनमें से एक बच्चे के मार्क्स, कुछ बच्चों के उनके अनुसार कम आए हैं, परंतु पेरेंट्स सेटिस्फाई है। पेरेंट्स कहते हैं मेरे बच्चे में जितनी कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया। मुझे ये जान के भी बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट कोई 70 to 80 के बीच में अगर है, 75 के और 80 के बीच में है, वो खुश भी है। तो मैंने कहा दिक्कत कहाँ है फिर, क्या बच्चा खुश नहीं है? कह रहे बच्चा भी खुश है, आप खुश नहीं हो, आप भी खुश हो, फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उन्होंने मुझे जो बताई वो सुन के मुझे थोड़ी सी हैरत नहीं हुई, क्योंकि क्या है ना, वो सच भी है। कहते मैं बाहर निकलूंगी तो 10 लोग मुझे पटक के पकड़ेंगे कि इतने कम नंबर। बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पेरेंट्स को कोई वो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना हमारा समाज इतना, मतलब 75 to 80 के बीच में जिसके परसेंटेज आए उसको इतना वो कहना है कि नहीं, कि क्या मार्क्स आए, जैसे वो फेल ही हो गया। और ज़िंदगी में अगर भगवान ना करे कोई बच्चा अगर किसी भी कारणवश, अगर किसी भी, मैं कह रही हूँ हार्ड वर्क बहुत मस्ट है, करना ज़रूरी है, पर अगर उसको ऐसी सुविधा ना मिली है या मेडिकली वो अनफिट हो गया, किसी भी कारण अगर वो नहीं उस क्लास में पास आउट हुआ, तो ज़िंदगी क्या ख़त्म? पेरेंट्स से अनुरोध है कि रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतना भी प्रेशर नहीं डालना है। मैं खुद भी बहुत बार बोलती हूँ बच्चे को पढ़ो, पर एक लिमिट होती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरा दिन अगर नहीं पढ़े तो 1 घंटा कम से कम बच्चा अपना पढ़ाई करे। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा बच्चा भी परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। और उसके साथ साथ बच्चे को भी ये एहसास होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है। हर बच्चा अलग होता है, कंपैरिजन ना करे। अब मेरी बारी आती है, मुझे पता है मेरा बेटा कहाँ पर है, पर अगर वो हार्ड वर्क इतना करता है तो वहाँ दुख लगता है। पर अगर उसकी कैपेबिलिटी इतनी है तो उतना वो करे, उतना ना करे, इतना करे, पर इतना अगर करेगा तो वहाँ दुख लगता है। प्रेशराइज नहीं करना है, ये सोसाइटी से मैं ये कहती हूँ। अगर आपके आसपास में किसी के मार्क्स कम आते हैं, उसे प्लीज़ ऐसा ना करे कि उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया, उसे उस नज़रों से मत देखो। ये तो उसकी माँ के जो उसने मुझे स्टोरी कही, मुझे वो फील हुआ। मैं कल को सोचूं, कल को आज मेरा बेटा 9th में पढ़ता है, वो कल को 10th में जाएगा, 12th में जाएगा, लोग किस नज़रों से देखेंगे मुझे अगर वो नहीं अचीव कर पाया। प्रार्थना तो यही रहेगी कि अच्छा अंक प्राप्त करे, पर किसी भी कारणवश अगर अच्छा नहीं कर पाया, क्या सक्सेस सिर्फ उसके मार्क्स से ही देखा जाएगा? क्या बाकी चीज़ों में उसका कितना इंटरेस्ट है वो नहीं देखा जाएगा? तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मेरी एक, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये मेरा जो अभी तक मैंने कल सबको विश किया, जो मेरे को फील हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हमारे टाइम पर 75 जिसकी परसेंटेज आती थी बहुत अच्छा माना जाता है। आप कहेंगे तब का और अब में बहुत कंपटीशन आ गया, बिल्कुल बहुत कंपटीशन आया है, पर इतना भी नहीं आया है।
आपकी ज़िंदगी से बढ़ के नहीं आया है, आपकी खुशी से बढ़ के नहीं आया है। तो पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तालीम के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो वो बहुत कहते हैं जो तालीम नहीं करता है वही समझता है उसका कहते हैं ना इम्पोर्टेंस। तो वो बहुत ज़रूरी है, हमें तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर उसको सर पे नहीं चढ़ाना है। आप पढ़िए, जो आपको इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए, उस स्ट्रीम में जाइए। और हाँ, 10th के बाद 11th में जो बच्चे जा रहे हैं, प्लीज़ अगर किसी का आर्ट्स में है, जिसे आजकल ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, और मैंने ये बच्चों में भी बहुत देखा है, अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ रखता है तो वो हमेशा बोलते हैं अरे यार इसका तो ये है, इसमें तो कोई भी पास होता है। मेहनत हर किसी में की जाती है, हर तरीके से की जाती है। IAS किस में निकलते हैं ये भी आपको पता होगा, कौन से स्ट्रीम से निकलते हैं। तो जो आपस में तुलना करना है ना, कंपटीशन करना है, तो खुद से करिए, उससे और उससे ना करें। ये आज मतलब मेरा ये था कि एक्चुअली क्या है एजुकेशन, है क्या। तो मेरा मानना है एजुकेशन सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन करना नहीं था, मार्क्स के साथ साथ एक डिसिप्लिन, आपकी ऑलराउंडर पर्सनालिटी क्या होती है वो बहुत मैटर करता है। आप घर में किस तरह से बात करते हैं, आप बाहर जाते हैं अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बनाते हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए हायर जाते हो तो आपके पास मार्क्स बहुत है पर आपको बोलने के 2 शब्द नहीं आते हैं, तो वो तो नहीं हो पाता ना। तो बस ये ज़रा सी बात थी, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और आज कुछ डेली व्लॉग ना डाल के बल्कि इस चर्चा पे करती है बच्चों पे, क्योंकि आजकल मैं यही देख रही हूँ 12th का रिजल्ट की खुशी के दौर करे, अभी ये नहीं, अभी इसका ये टेस्ट है, अभी इसका वो टेस्ट है, इसमें क्लियर, अभी इसको ये नहीं मिलेगा कॉलेज तो उसमें हो जाए। इतना प्रेशर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा। कम रखिए, खुश रहिए, परिवार के साथ है, इसे शुक्र मनाइए कि हम साथ में हैं। कम है पर खुश तो है ना। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यही विराम देती हूँ। आपको अगर मेरी बातों से मतलब आप सहमत है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर असहमति भी है तब भी बताइए, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी सीखना ही है। ये चीज़ मैं हमेशा अपने बच्चे को भी बोलती हूँ, कभी वो मुझे कहता है आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, तो मैं कहती हूँ हाँ बेटा मुझे भी नहीं आता है लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ। तो इस व्लॉग को यही विराम देते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे नई बात से, जोश से, जज्बात से। और अगर आप इंस्टा पे है, अगर आप इंस्टा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ जाके मुझे ज़रूर फॉलो करो। मेरी ID है sapna.koul.96। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। थैंक यू।